5 जनवरी, पीछे चलने के लिए सामर्थ्य का जीवन। यूहन्ना 13:36। यीशु ने उत्तर दिया, जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ तू अभी मेरे पीछे नहीं आ सकता, परंतु इसके बाद तू आएगा। और जब वह यह कह चुका, उसने उससे कहा, मेरे पीछे चल। 3 साल पहले यीशु ने कहा था, मेरे पीछे आ, और पतरस बिना झिझके उसके पीछे चल पड़ा था। पतरस को उसके पीछे चल देने में पवित्र आत्मा की मदद की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि यीशु की वह मनोहरता जिसकी तरफ आकर्षित हुए बिना कोई रह नहीं सकता, पतरस पर छा गई थी। बाद में वह ऐसी जगह पहुंचा जहां उसने यीशु का इनकार कर दिया और उसका दिल टूट गया। फिर उसने पवित्र आत्मा पाया और यीशु ने उससे दोबारा कहा, मेरे पीछे चल। अब पतरस के सामने प्रभु यीशु के अलावा दूसरा कोई नहीं था। पहला मेरे पीछे आ कोई रहस्यमय बात नहीं थी, वह बाहरी तौर से पीछे चलना था। लेकिन अब यीशु भीतरी बलिदान और समर्पण के लिए कह रहा था। इन 2 समयों के बीच में पतरस ने कस्में खा खाकर और श्राप दे देकर यीशु का इनकार किया, लेकिन बाद में वह अपनी खुद की और अपनी आत्मनिर्भरता की हद तक पहुंच गया। अब उसके अस्तित्व में ऐसा कुछ नहीं बचा था जिस पर वह दोबारा भरोसा कर पाता। आखिर में अपनी कंगाली की हालत में पहुंचकर पतरस वह सब कुछ पा लेने के लिए तैयार हो सका जो उसके लिए जी उठे प्रभु के पास था। उसने उन पर फूंका और कहा, पवित्र आत्मा लो। परमेश्वर ने आपके भीतर कितने भी परिवर्तन क्यों न कर दिए हों, उन पर कभी अपना भरोसा न रखें। सिर्फ एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर, और जो आत्मा वह देता है उसकी बुनियाद पर सब कुछ तैयार करें। हमारे सारे वादे और इरादे आखिर में इनकार पर ही खत्म होते हैं, क्योंकि उन्हें पूरा करने की ताकत हमारे अंदर नहीं है। जब हम अपनी हद पर आ पहुंचते हैं, सिर्फ मानसिक नहीं बल्कि पूरी इंसानी हद, तब हम पवित्र आत्मा लेने योग्य हो जाते हैं। पवित्र आत्मा लो, यह विचार एक हमले जैसी बात है। अब केवल एक ही है, प्रभु यीशु मसीह, जो आपके जीवन की दिशा तय करता है।